नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार। अभय न्यूज के 5 अगस्त गुरुवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। भैरवगढ़ जेल को अपनी बपोती समझने वाले जेलर संतोष लड़िया के कुकर्मों की कड़ियां जुड़ने लगी है। जेल डीजी अरविंद कुमार द्वारा किए गए दौरे के बाद लड़िया को भोपाल मुख्यालय अटैच करने के आदेश के साथ ही लड़िया के खिलाफ हुई शिकायतों की जांच भी शुरू हो गई। बुधवार जांच अधिकारी देवास जेल अधीक्षक रमेश आर्य ने उज्जैन सर्किट हाउस पर पहुंचकर लड़िया पर दैहिक शोषण का आरोप लगाने वाली महिला के बयान दर्ज किए। करीब 2 घंटे तक महिला से सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। इन तमाम बातों को लेकर अभय न्यूज ने महिला से बात की। उसका कहना था कि पुरुष अधिकारी होने के कारण वह अपने बयान देने में अपने आप को असहज महसूस कर रही थी, अतः अगर महिला अधिकारी जांच करती तो ज्यादा बेहतर था। वैसे देखा जाए तो यह तर्कसंगत भी है, क्योंकि ऐसे मामलों में महिला अधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा जाना उचित होता। बहरहाल जांच अधिकारी रमेश आर्य से जब अभय न्यूज ने बात करनी चाही तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ पुलिस द्वारा लड़िया के खिलाफ प्रकरण दर्ज न करने के कारण अब पीड़िता सीधे कोर्ट में वाद प्रस्तुत कर सकती है। नहीं तो हम चाह रहे हैं कि आप सिर्फ इतना बोल दें कि डीजी साहब जांच करने आए हैं और हमने अभी बयान लिया। सामने हुआ ना, आप ऐसे लिख दें पर वो नहीं ऑफिशियली बयान है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर तो वो ठीक रहेगा। आपने जो है वो एक शिकायत की संतोष कुमार लड़िया के खिलाफ दैहिक शोषण को लेकर और तमाम बातों को लेकर। आज जो है वो आपके बयान हुए हैं, तो कौन से अधिकारी के समक्ष बयान हुए आपके? रमेश चंद्र आर्य के सामने बयान हुए और उनके समक्ष मैंने सारी बातें रखी है। तो उसमें महिला अधिकारी नहीं थी, इसलिए मैंने उनको खुलकर सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर पाई। अच्छा, आपके जो बयान हुआ उसमें पुरुष अधिकारी के साथ कोई महिला अधिकारी ने कोई बयान नहीं लिए? नहीं, महिला अधिकारी कोई नहीं थी। पुरुष अधिकारी के सामने ही आपने बयान दिए हैं। अच्छा, मतलब अभी आपका कुछ कहना शेष रह गया इसका मतलब? जी हाँ सर। ओके, तो मतलब आप महिला अधिकारी के समक्ष ज्यादा बेहतर तरीके से बयान दे पाओगी? जी हाँ। नगर निगम की शहर को सुअर मुक्त करने की कोशिश को सुअर पालक सरेराह पलीता लगा रहे हैं। उनकी दादागिरी का आलम यह है कि उन्होंने सुअर पकड़कर ले जा रहे ठेकेदार और उसके आदमियों को सरेराह लाठियों से ठोक डाला। बेदर्दी से उन्होंने फ्रीगंज क्षेत्र में ड्राइवर पर बेतहाशा लाठियां बरसाई। ड्राइवर बचने के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। दरअसल नगर निगम ने उज्जैन शहर को सुअर मुक्त करने का ठेका अमित डागर को दे रखा है। डागर और उसके आदमी शहर के अलग अलग इलाकों से सुअर पकड़ रहे हैं। इन्होंने पंचमपुरा इलाके से सुअर पकड़े थे और इन्हें लेकर वह मक्सी रोड तरफ जा रहे थे। सेठी बिल्डिंग के आगे अचानक 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर 4 सुअर पालक आए और उन्होंने पिकअप रुकवा ली। उन्होंने पिकअप के अंदर बैठे ड्राइवर पर सरेआम लाठियां बरसानी शुरू कर दी। करीब 10 मिनट तक वह लाठियां बरसाते रहे। इसी बीच पिकअप का ताला खोलकर उन्होंने सुअर भी छुड़वा लिए। कैबिन में फंसा ड्राइवर लाठियों से बचने के लिए जोर जोर से चिल्लाता रहा, लेकिन निर्दयी बदमाशों का मन जरा भी नहीं पसीजा। वह उसे पीट कर मोटरसाइकिल उठाकर भाग निकले। माधवनगर पुलिस ने अमित डागर की शिकायत पर राहुल एवं संदीप नामक युवकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। माधवनगर के अंतर्गत अभी जो नगर निगम के द्वारा सुअर पकड़ो अभियान अभी चलाया जा रहा है, उसमें एक विवाद आया है जिसमें उनकी गाड़ी के कांच भी तोड़े गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले में जो 353 का अपराध पंजीबद्ध करेगी और ऐसे जो दोषी आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनके जो अगर कोई अवैध इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज़ या कोई निर्माण होंगे उनको भी ध्वस्त किया जाएगा। नगर निगम की तरफ से सुअर पकड़ रहा हूँ, ठेका भरा है मैंने, पिछले साल भी भरा था, इस साल भी भरा है। तो यहाँ के सुअर पालक सुअर नहीं पकड़ने दे रहे मेरे, नकुद हटा रहे हैं, नकुद हटा रहे हैं। शहर में गंदगी बढ़ रही है और अपने उज्जैन शहर फिर स्मार्ट सिटी में आ रहा है। आपको जैसे मालूम ही हो, चक्कर में सुअर को हटा रहे हैं। सुअर की तादाद बहुत ज्यादा है, अभी भी कम से कम 10 से 20 हजार सुअर उज्जैन शहर में लोगों घरों में है, जो शाम को बंद कर लेते हैं और दिन भर आवारा खोल देते हैं और वो उनको अपन पकड़ने जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा करना। दूसरी बार हुआ है मेरे साथ, पहले भी हो चुका। पूरी नगर निगम की गाड़ियाँ फोड़ दी, पुलिस की गाड़ियाँ फोड़ दी, अभी भी वही हुआ मेरे साथ। घटिया थाना क्षेत्र के माली खेड़ी के संतोष वेयर हाउस में 1 साल पहले लगी आग का खुलासा हुए बगैर ही पुलिस ने खात्मा काट दिया है। इससे आग की इस घटना से पर्दा नहीं उठ सका है। दरअसल 27-28 सितंबर 2020 को संतोष वेयर हाउस में रहस्यमय तरीके से आग लगी थी। आग की इस घटना की जानकारी वेयरहाउस संचालक भारत सिंह ने 28 सितंबर को घटिया थाने में दी थी। इसमें उसने बताया था कि आग में 2600 कट्टा गेहूं और 17,680 कट्टा चना 50% जल गया है।
पुलिस ने मौके का मुआयना कर नक्शा, पंचनामा और विवेचना की कार्रवाई की, मगर आग कैसे लगी, कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन नहीं किया। हाल ही में पुलिस ने इस मामले में खात्मा काट दिया है, जबकि ये मामला आग के जरिए बीमा वसूलने का है। कायदे से आग की घटना की जांच संबंधित विभाग को जांच समिति गठित कर करवानी थी, लेकिन मामले में फरियादी बनी घटिया पुलिस ने स्वयं जांच कर प्रकरण का खात्मा काट दिया। दरअसल आग की ये घटना शुरू से ही संदेहास्पद है। इसमें अब तक यह पता नहीं चला है कि आग में जले गेहूं और चने का क्या हुआ, साथ ही बचे चने व गेहूं का क्या हुआ। करोड़ों रुपए मूल्य की सामग्री जलने की फौरी जांच पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है, क्योंकि घटना स्थल पर केरोसिन की केन का मिलना और चौकीदार का घटना वाले दिन मौके से नदारद रहना आग को अपने आप में रहस्यमय बनाता है। करीब 1.5 महीने पहले ढाबला हरदू के व्यापारी के घर में चोरी की वारदात करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनसे 7.5 लाख रुपए मूल्य का 15 तोला सोना, 300 ग्राम चांदी, मारुति वैन और 3,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। आरोपियों में से 2 उज्जैन और 2 तराना के रहने वाले हैं। वारदात के बाद आरोपियों ने जेवरात आपस में बांट लिए थे। चोरी की यह वारदात 14 एवं 15 जून की दरमियानी रात हुई थी। ढाबला हरदू के व्यापारी महेंद्र जायसवाल के मकान की पिछली खिड़की से घुसे चोर सोने का रानीहार, मंगलसूत्र, अंगूठी, चेन, चूड़ी और चांदी के पायजब चुरा ले गए थे। पुलिस ने उज्जैन के पवासा के रहने वाले गौतम पारदी, उज्जैन के अमरदीप नगर में रहने वाले लच्छू उर्फ लक्ष्मी नारायण बागरी, साला खेड़ी तराना के तूफान बागरी, कामली खेड़ा तराना के ईश्वर गुर्जर को गिरफ्तार किया। गौतम से 65 ग्राम सोने का रानीहार, लच्छू से 36 ग्राम वजनी सोने की चूड़ी, 6.5 ग्राम का कान का टॉप्स, 150 ग्राम वजनी चांदी के पायजब, तूफान बागरी से 36 ग्राम वजनी सोने की चूड़ी, 6.5 ग्राम का कान का टॉप्स, 150 ग्राम वजनी चांदी के पायजब जब्त की गई। ईश्वर गुर्जर से मारुति वैन क्रमांक MP13 BA 3141 और 3,000 रुपए नकद जब्त किए। इनके साथ ही फिलहाल फरार है। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। गांव पड़ता है माकड़ों थाना क्षेत्र में, उसमें 14-15 जून को एक चोरी हुई थी, जिसमें काफ़ी कैश और नकदी और जो है जेवर चले गए थे। उसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 15 तोला सोना, 300 ग्राम चांदी, घटना में उपयोग होने वाली मारुति वैन और कुछ कैश बरामद किया है। और ये 4 आरोपी हैं, इसमें अभी 7 आरोपी और पकड़ने शेष हैं। मुहर्रम के जुलूस को लेकर गुरुवार को बुलाई प्रशासन और मुस्लिम धर्मगुरुओं की बैठक बेनतीजा रही। धर्मगुरुओं ने कोविड प्रोटोकॉल में रिलैक्सेशन मांगते हुए जुलूस निकालने की इजाजत मांगी, जबकि प्रशासन ने साफ किया कि कोविड संक्रमण को देखते हुए किसी तरह की छूट नहीं दी जा सकती। पहले दौर में ASP, ADM और दूसरे दौर में कलेक्टर SP ने चर्चा की। पुलिस कंट्रोल रूम में गुरुवार को ये बैठक बुलाई गई थी। इसमें ASP अमरिंदर सिंह ने साफ किया कि कोविड का संक्रमण अभी टला नहीं है, इसलिए कोविड गाइडलाइन का पालन सख्ती से कराने की जरूरत है। इसी के तहत मुहर्रम भी मनाया जाएगा। चांद दिखने पर 9 अगस्त से शुरू होने वाले मुहर्रम पर्व के लिए मुस्लिम धर्मगुरु छूट चाहते हैं। वह चाहते हैं कि जब राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, भूमि पूजन समारोह हो रहे हैं, तो मुस्लिम समाज को भी मुहर्रम ठीक से मनाने की इजाजत दी जाए। पहले दौर में कोई बात नहीं बनने पर मीटिंग का दूसरा दौर शुरू हुआ। इसमें SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल और कलेक्टर आशीष सिंह भी शामिल हुए और पुरानी बात दोनों ने दोहराई। करीब आधा घंटे चली यह बैठक भी बेनतीजा रही। शहर काजी खलीकुर रहमान ने बताया कि बातचीत का दौर जारी है, आगे 1-2 बैठक और होगी, तब कुछ हल निकल आएगा। कोविड काल में व्यापार धंधा ठप, सैलरी में भारी कटौती, उस पर से बिजली कंपनी का 1,53,000 रुपए जैसा भारी भरकम बिल। इन मुद्दों ने कांग्रेस को आंदोलन करने का हथियार थमा दिया। गुरुवार को शहर कांग्रेस ने भारी भरकम बिल के मुद्दे पर बिजली कंपनी के दफ्तर पर ताला चढ़ दिया और बाहर 1 घंटे तक प्रदर्शन किया। भारी नारे और भाषणबाजी के बाद 4 दिन का अल्टीमेटम देकर कांग्रेसी लौट गए, इस धमकी के साथ कि 5वें दिन जेल भरो आंदोलन करेंगे। दरअसल वित्तीय संकट से जूझ रही पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के बजाय ग्राहकों पर अपनी मनमानी का बोझ डाल रही है। इसके चलते उपभोक्ताओं को बगैर रीडिंग अनुमानित खपत के बिल भेजे जा रहे हैं। हद तो ये है कि इन बिलों की राशि इतनी भारी है कि आम आदमी की कमर टूट रही है। अब आप घास मंडी में रहने वाली सब्जी विक्रेता सपना जायसवाल की पीड़ा ही देख सुन लीजिए। घर की अकेली कमाने वाली सपना सब्जी बेचकर अपना गुजारा करती है। उन्हें बिजली कंपनी ने पहले लॉकडाउन के बाद 70,000 रुपए का बिल भेज दिया। बगैर रीडिंग के आया भारी भरकम बिल देखकर सपना के हाथ के तोते उड़ गए। वह कंपनी अधिकारियों से मिली तो उन्होंने 25,000 रुपए भरने पर पूरा बिल भरने का दावा कर दिया। जैसे तैसे सपना ने रुपयों का जुगाड़ कर 25,000 रुपए भर दिए और अब इस लॉकडाउन के बाद उन्हें 1,53,000 रुपए का बिल भेज दिया। अपनी फरियाद लेकर सपना बिजली कंपनी के काउंटर से लेकर अधिकारियों तक भटक रही है। CM हेल्पलाइन पर भी शिकायत की। 8 दिन पहले बिजली कंपनी के अधिकारियों ने उनका कनेक्शन काट दिया।
अब वह अंधेरे में परिवार को छोड़कर बिल ठीक होने की आस में भटक रही है। मेरा नाम सपना जायसवाल है। मैं वाल्मीकि कॉलोनी में रहती हूँ, घास मंडी, और मैंने 2 साल से बिल नहीं भरा है। लॉकडाउन में कोई रीडिंग लेने नहीं आया और इन्होंने मनमानी रीडिंग भेजी है, कंप्यूटर में चढ़ा दी और कह रहे हैं कि जो चढ़ी है उसी वही मान्य होगी। बोले कि आपके घर सामान हो चाहे नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और इन्होंने बोला था सर ने, नरवले सर ने बोले कि आपका 35,000 कम हो जाएगा और 25,000 भर दो। तो 25,000 मैंने उधार सुधार लेके पैसे भर दिए और उसके बाद भी 3 महीने के बाद करंट बिल 1,53,000 का भेज दिया इन्होंने और मेरा कनेक्शन काट दिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अंधेरे में पड़े 8 दिन से, और मैं 10 चक्कर लगा चुकी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं कहाँ से लूँ? गरीब इंसान, मैं सब्जी बेच के अपना घर का जीवन यापन कर रही हूँ। मेरा बेटा भी अंधा, मेरे जेठ भी अंधा, मैं खुद घर चलाते हूँ। मैं नहीं भर सकती 1.5 लाख रुपए का बिल। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि मेरा बिल पूरा माफ हो जाए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी ने कहा, अनाप शनाप और मनगढ़ंत बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। हालत ये है कि जिन लोगों के बिल 200 से 300 रुपए आते थे, उनके बिल 20,000 30,000 तक आ रहे हैं। बिजली कंपनी के लोगों को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आने वाले 5-6 दिन बाद बड़ा आंदोलन करेंगे। बिजली के बिल मनगढ़ंत आ रहे हैं। मतलब आम गरीब लोग जिनको 200-300 रुपए का बिजली का बिल होना चाहिए, उनको ये हालत हो गई है कि 25,000 30,000 40,000 हमारी कांग्रेस कमेटी में आ रहे हैं। इसके खिलाफ आज का ये प्रदर्शन था। अभी हमने इनको टाइम दिया है 2-4 दिन, नहीं तो हम आने वाले 5-6 दिन बाद एक अच्छा बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे। इधर एसडीएम कोठी महल कल्याणी पांडे ने बताया कि बड़े बिजली बिल का मामला प्रशासन के संज्ञान में है। इस मामले में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों से बैठक कर बात करेंगे। कलेक्टर को भी मामले से अवगत कराएंगे। ज्ञापन देके लोगों ने अपनी समस्याएं यहाँ सामने रखी हैं प्रशासन के, कि किस प्रकार से इनका जो लॉकडाउन का बिल है उसको कैरी ओवर करके आगे जो बिल का अमाउंट है वो काफ़ी बढ़ा हुआ आ रहा है, इनका अनएक्सेप्शनल इंक्रीज़ है। तो उस पर ये जो कंप्लेंट है ये पहले से भी प्रशासन के संज्ञान में है, और इस पर आज जो ज्ञापन देके और इस कंप्लेंट को और बताया गया है हमको, हम इस पर कार्रवाई करते हुए एमपीपी से इसके संबंध में एक बैठक आयोजित करके और इसमें डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से इसको कम किया जा सकता है या इस पर क्या हम कार्य कर सकते हैं, और इस ज्ञापन के संबंध में कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया जाएगा। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष माया नारोलिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान मातृशक्ति को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। पहली बार केंद्रीय कैबिनेट में 11 महिलाएं मंत्री पद पर आसीन हैं और वह सरकार की योजनाओं को कारगर तरीके से नीचे तक पहुंचा रही हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वह महिला थाने खोल रहे हैं जहां अधिकारी से कर्मचारी तक महिलाएं हैं। महिलाओं को सुरक्षा देने का जो काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, अद्भुत और सराहनीय काम है। असहजता को दूर करने का काम महिला थाने खोलकर, उसमें हमारी महिला कर्मचारी हैं, महिला थाने में हमारा पूरा महिला स्टाफ है। श्रीमती नारोलिया उज्जैन महाकाल दर्शन करने आई थी। इस बीच उन्होंने मीडिया से चर्चा के लिए भी समय निकाला। उनके साथ भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष रजनी उपाध्याय एवं संभागीय मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना खास तौर पर उपस्थित थे। सुप्रसिद्ध गायक किशोर कुमार का जन्मदिन उनके चाहने वालों ने बड़े अनूठे अंदाज से मनाया। बसंत विहार में आयोजित कार्यक्रम के अतिथि भाजपा शहर अध्यक्ष विवेक जोशी, अभय न्यूज के चीफ एडिटर अभय सिंह तिरवार, बसंत विहार नागरिक समिति के अध्यक्ष राजेंद्र परब उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा ने की। किशोर कुमार फैंस क्लब के अध्यक्ष प्रसिद्ध समाजसेवी व फिल्म अभिनेता हेमंत व्यास की अगुवाई में आयोजित हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत भी अनूठे अंदाज में की गई। किशोर की मूर्ति को पहले दूध जलेबी का भोग लगाया गया। यहाँ हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि किशोर कुमार का जन्म खंडवा में हुआ था और उन्हें वहाँ की दूध जलेबी बहुत पसंद थी। इसके बाद किशोर के गीतों की महफिल सज गई। वहाँ आए किशोर के दीवानों ने एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत किए। संस्था अध्यक्ष हेमंत व्यास ने मेरे नैना सावन भादो सुनाकर महफिल को और रंगीन कर दिया। विजय जोशी, मुकेश शिंदे, नरेंद्र ठाकरे, प्रीति दीक्षित, नेहा आचार्य तथा डॉक्टर पिंकेश डाफरिया सहित कई कलाकारों ने गीतों के माध्यम से किशोर कुमार को याद किया। ने
जा पछुजा कितयन में हो टखलम। कार्यक्रम का सफल संचालन राजेंद्र नागर ने किया। यहाँ आपको बता दें कि बसंत विहार में किशोर कुमार के दीवाने सुनील बामनिया ने अपने घर को किशोर कुमार की यादों से सजा रखा है, जहाँ उन्होंने किशोर के तमाम चित्रों के साथ साथ उनकी एक मूर्ति भी स्थापित कर रखी है। प्रति वर्ष 4 अगस्त वे किशोर कुमार का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं। समय रहते सटीक जांच, होगा कोविड का सफल इलाज। पल्स पैथोलॉजी, कई वर्षों का विश्वास। सैंपल दें और 2 घंटों में रिपोर्ट लें। हमारे यहाँ पाएंगे विश्व स्तरीय 4th जनरेशन मशीन कीलिया द्वारा कोविड प्रोफाइल, हार्मोन टेस्ट, ट्यूमर, कैंसर सहित सभी प्रकार की जांचें। एमडी पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में। हमारा पता 48 गौरव टावर, शिव मंदिर के पास, फ्रीगंज, उज्जैन। 9752845324। खासरोद के लिमडावास स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में दान देने का झांसा देकर एक ठग एक महिला की सोने की चूड़ियां ले गया। दरअसल मंदिर की ट्रस्टी चंद्रकांता देवी मंदिर में बैठी थी। इसी दौरान एक युवक आया और बोला कि उसे मंदिर में 20,000 रुपए का गुप्त दान देना है। युवक ने महिला के सामने एक शर्त भी रखी कि वह यह राशि तभी दान करेगा जब वह अपने हाथों में पहनी सोने की 4 चूड़ियां उसके हाथ में देंगी। चंद्रकांता देवी ने दान के लालच में अपने हाथों की चूड़ियां उतार कर युवक को सौंप दी। युवक ने चंद्रकांता देवी को दान में देने वाले नोट दिए और यह राशि प्रतिमा के समक्ष चढ़ाने को कहा। चंद्रकांता देवी मंदिर खोलकर रुपए चढ़ाने गई तो आरोपी चूड़ियां लेकर भाग गया। ट्रस्टी की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। मंदिर के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी कैद हो चुका है। चंद्रकांता देवी ने बताया कि युवक ने उनसे कहा था कि उसकी नौकरी लग गई है और इस खुशी में वह दान करना चाहता है। चूड़ियों की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई गई है। थाना प्रभारी रविंद्र यादव ने अभय न्यूज को जानकारी देकर बताया कि अज्ञात आरोपी के विरुद्ध 420 का मुकदमा कायम कर लिया गया है। पुलिस मामले की सूक्ष्मता से जांच कर रही है। फिर बाद उसने नोट मेरे को दिया हाथ में और कहा कि आप भगवान को चढ़ा क्या मेरी नौकरी लग गई है, मेरी बहुत बड़ी नौकरी लगी है और मेरी माँ की इच्छा पूरी हो गई तो मैं भगवान को 18,000 मैंने भिलोक मंदिर में भी चढ़ा। ये भी कहा 18,000 मैंने भिलोक मंदिर में चढ़ा। तो उसने झूठ बोला हो तो फिर यहाँ मेरे से कहा चलो मैंने मंदिर खोल के और मैं भगवान के चरण में रखने लग गई। तो उसने बोला ऐसे नहीं, इसको सोने से टच करो। तो मैंने सोने से टच ये माला निकाल के ऐसे टच करने लग गई। तो ऐसे नहीं, निकाल कर रखो। तो उससे फिर मैंने वो नोट ले लिए, उसके 4 भाग करे। मैं कहा इसके ऊपर आप जो चाहो रख दो, भगवान के मंदिर में रख दो। मैंने भगवान के मंदिर में रख दी। फिर वो यहाँ डेली के पास यहाँ खड़ा। जैसे ही वो पलटा मेरे को शक हो गई, शंका हो गई। तो मैंने देखा भगवान का कुछ नहीं, गायब सब, वो नोट और वो चूड़ी गायब। इंगोरिया थाने के सुवासा में पुलिस ने जुआ खेलते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सुवासा में दबिश डाली थी। प्रधान आरक्षक अंतर सिंह मंडलोई ने बताया कि ग्राम पंचायत के पास आरोपी जुआ खेल रहे थे। इनके पास से 640 रुपए नकद एवं ताश के पत्ते जब्त किए गए। आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट का प्रकरण दर्ज कर लिया है। कल दिनांक को जो बीट प्रभारी हैं मौर्य साहब और उनका स्टाफ जो है बीट भ्रमण पर गया होता जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि ग्राम सुवासा में कुछ लोग मांग पत्ती का जुआ खेल रहे हैं। तो इस सूचना पर 4 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर चालान तैयार किया गया है, जो माननीय न्यायालय पेश किया जाए। 7 अगस्त को होने वाले अनोत्सव की तैयारी जनपद सभागृह में गुरुवार को की गई। विधायक बहादुर सिंह चौहान और एसडीएम कैलाश ठाकुर ने कार्यक्रम की जानकारी और तैयारी देखी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को दिए जा रहे राशन को बांटने के लिए सरकार अनोत्सव मना रही है। विधायक बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि कार्यक्रम में पात्र 100 लोगों को बैग में राशन दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। एसडीएम ने सेल्समैन एवं खाद्य अधिकारियों को तैयारी के निर्देश दिए हैं। 7 तारीख का जो अनुत्सव है उसको तैयारी को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। ये आयोजन कैसे हो, इस आयोजन की क्या क्या तैयारियां होना चाहिए, शासन के क्या क्या निर्देश हैं, आप लोगों को ये आयोजन कैसे करवाना है, इसको लेकर पूरा माननीय एसडीएम साहब ने और मेरे द्वारा इसको लिए मोटिवेशन किया गया। ये अब हम सब जानते हैं कि दुनिया में कोविड-19 की महामारी जो आई थी उसमें हम सब लोग परेशान हुए थे और हमारे जो गरीब लोग हैं उनको कोई रोज़गार नहीं था।
इस कारण 7 माह के लिए केंद्र की सरकार ने निःशुल्क ये अन्न देने का निर्णय करा है। हर उचित मूल्य की दुकान पर एक व्यक्ति अध्यक्षता करेगा, एक व्यक्ति मुख्य अतिथि होगा और पूरा आयोजन शासन की ओर से किया जा रहा है। कोविड काल में लंबे समय से बंद स्कूल अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। इसी कड़ी में अब 10वीं कक्षाओं की पढ़ाई भी शुरू होगी। झाड़ला कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में भी 26 जुलाई से 10वीं की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। लंबे समय बाद शुरू हुई 11वीं और 12वीं की कक्षाओं में आ रहे स्टूडेंट को अब स्कूल में आना बेहतर लग रहा है। 26 जुलाई, हाँ 12 आता है। अभी कक्षा 12वीं की क्लासेस सोमवार और गुरुवार दिन सप्ताह में 2 बार लगती है और कक्षा 11वीं की क्लास जो है वह मंगलवार और शुक्रवार दिन सप्ताह में 2 दिन लगती है। और आज से 5 अगस्त 2021 से कक्षा 10वीं की प्रति बुधवार के दिन और कक्षा 9वीं की प्रति शनिवार के दिन सप्ताह में एक दिन इनकी क्लास भी लगाई जाना शुरू की जा रही है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भारी भरकम बिजली बिल को लेकर खासरोद विद्युत केंद्र के अधिकारी आंशिक सेठी को ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद भरावा ने बताया कि जन समस्या को लेकर पहले भी ज्ञापन सौंपा जा चुका है, बावजूद इसके अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस महीने भी उपभोक्ताओं को बड़ी राशि के बिल जारी किए गए। अगर पुराने बिल से गणना की जाए तो ग्राहकों को 4 से 10 गुना राशि के बिल दिए गए हैं। कोविड के कारण आमजन का रोजगार ठप है। आम उपभोग की वस्तुओं की कीमत आसमान छू रही है। कमर तोड़ महंगाई के जमाने में भारी बिल लोगों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। बड़े बिल आ रहे हैं, जो त्रुटिपूर्ण बिल आ रहे हैं, इन्हें कम किया जाए और अगर कम नहीं करती तो चरण में आंदोलन किया जाएगा और उसके खिलाफ जन आक्रोश भयंकर है। हमें कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भारी भरकम बिजली बिल को लेकर महिदपुर में बिजली कंपनी के दफ्तर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि आम आदमी भारी भरकम बिजली बिल से परेशान है, बावजूद इसके अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस महीने भी उपभोक्ताओं को बड़ी राशि के बिल जारी किए गए और रीडिंग तक नहीं ली गई। अगर पुराने बिल से गणना की जाए तो ग्राहकों को 4 से 10 गुना राशि के बिल दिए गए हैं। कोविड के कारण आमजन का रोजगार ठप है। आम उपभोग की वस्तुओं की कीमत आसमान छू रही है। कमर तोड़ महंगाई के जमाने में भारी बिल लोगों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। अगर बिजली बिल की समस्या का निदान नहीं किया तो कंपनी कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। पूरे मध्य प्रदेश में विद्युत विभाग द्वारा जो बेहद बिजली बिलों की बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम जनता बड़ी दुखी हो रही है, उन दुखों को याद करते हुए अन्य कमलनाथ जी के आदेश पर मध्य प्रदेश में हर जगह बिजली बिल के खिलाफ आंदोलन किया गया। बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से एवरेज रीडिंग लेकर अवैध वसूली को जितनी खतरनाक तरीके से या हार्ड तरीके से टारगेट को पूरा करने के लिए करी जा रही है, उसका विरोध कर रहे हैं। और आज ज्ञापन के माध्यम से हमने बताया है कि अगर ये सब चीज़ें ढंग से नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान और विधायक रामलाल मालवीय के नेतृत्व में तहसील मुख्यालय पर धरना दिया गया। धरने के बाद एसडीएम गोविंद दुबे और विद्युत कंपनी के सुपरवाइजर को ज्ञापन दिया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के रमेश गनावा ने बताया कि जो बिल 1 महीने पहले 100 रुपए के आ रहे थे, वह अब 1000 रुपए के आ रहे हैं। युवक कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष जावेद पटेल ने कहा कि कांग्रेस आम जनता की लड़ाई लड़ती रहेगी। झाड़ला तहसील के कचारिया गांव में स्थित माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय और मुक्ति धाम में हरियाली महोत्सव के तहत पौधे लगाए गए। नीम, पीपल और शीशम के पौधों का रोपण बड़ी संख्या में किया गया। पौधों की देखरेख के लिए विद्यालय परिवार ने एक व्यक्ति की नियुक्ति भी की है। कार्यक्रम में बंशीलाल शर्मा, झुंझार सिंह पवार, मोहम्मद रफीक नागोरी, नारायण सिंह, घनश्याम रुईवाल, सुभाष चंद्र कारपेंटर आदि खास तौर पर उपस्थित थे। हमारे माध्यमिक विद्यालय काचरिया और प्राथमिक विद्यालय काचरिया में सभी शिक्षक साथी और हमारे गांव के वरिष्ठ लोग भी, नागरिक बंधु भी मिलकर वृक्षारोपण में सहयोग करते हैं। और प्रतिवर्ष हम वन महोत्सव भी श्रावण मास में हरियाली अमावस्या को मनाया जाता है हमारे विद्यालय में। उज्जैन शहर में 45 पार के 83% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस उम्र के 1,57,052 व्यक्तियों को वैक्सीन लगनी थी। अब तक 1,30,714 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आरटीई एडमिशन के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में 25% सीटों पर एडमिशन के बाद रिक्त सीटों पर यह प्रवेश दिए जाएंगे। दूसरे चरण के लिए स्कूलों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से 14 अगस्त के बाद किया जाएगा। 7 अगस्त को 766 पीडीएस दुकानों पर अन्नोत्सव होगा। कलेक्टर ने इसके लिए हितग्राहियों को पीले चावल देकर आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं।
पंचायत कर्मियों की हड़ताल के कारण 90 गांव के बाशिंदों को बारिश के इस मौसम में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल खुल रहे हैं और लोगों को बच्चों के लिए समग्र आईडी की जरूरत है। इसी तरह खाद्यान्न पर्ची भी जारी नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही भी परेशान हो रहे हैं कि आवेदन से लेकर किस्त तक के उनके काम अटक गए हैं। सरकार हड़ताल को दबाने के लिए दमन पर भी उतर आई है और पंचायत कर्मियों पर FIR की जा रही है। बहरहाल सरकार और पंचायत कर्मियों के बीच आम आदमी बुरी तरह से पिस रहा है। आज का 15वां दिन है। हम विभिन्न गतिविधियों से सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार के जो यहाँ के प्रतिनिधि वगैरह जो भी हैं वहाँ तक मैसेज भी पहुँच रहा है, लेकिन वो आनाकानी कर रहे हैं जो उचित नहीं है। और वहाँ से तत्काल प्रभाव से दूसरे आदेश आ रहे हैं कि आप वहाँ उपस्थित हों, FIR कर दी जाए, इनको वो कर दिया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ऐसा कर रहे हैं। तो बच्चों के भविष्य के लिए हम खुद चिंतित है, लेकिन सरकार चिंतित नहीं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जो सब है इधर उधर घूम रहे, उनके हड़ताल समाप्त किए जाए और सरकार निराकरण किए जाए। परेशानी जो कुछ पंचायतों का काम है, सरपंच वो मंत्री मौके पर मिलता नहीं, उनको आदेश नहीं है, इसलिए उनकी समस्या का समाधान किया जाए। सर, बच्चे को ये जन्म प्रमाण पत्र बनवाना था। पंचायत में जा रहा हूँ 15-20 दिन से, कोई आदमी टाइम पे कोई मिलता भी नहीं। 10-15 दिल्ली काम कर रहा था, दिल्ली से आया हूँ, मजदूरी करता हूँ दिल्ली, तो वहाँ पे भी ऐसे चल रहा था। यहाँ पे आया था बच्चे को एडमिशन करवाने के लिए, चक्कर में आया था। इंदौर की खजराना पुलिस ने पिस्टल के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। मूलतः देवास की रहने वाली निकिता पवार नाम की इस महिला ने पिस्टल बेचने के लिए इंदौर के फीनिक्स सिटी को अपना आशियाना बना लिया था। वह खजराना में किसी को देने के लिए पिस्टल लेकर खड़ी थी। इसी दौरान पुलिस ने दबोच लिया। महिला के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज कर जाँच की जा रही है। ये हमारी टीम को सूचना मिली थी मुखबिर द्वारा कि एक युवती है निकिता पवार, ये अवैध जो है पिस्टल लेकर रोड चौराहे पर खड़ी है। इस सूचना पर महिला उपनिरीक्षक RB भट्टी के द्वारा दबिश दी गई मौके पर, और ये युवती जो है निकिता को गिरफ्तार किया। इसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है। सिविल लाइंस पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनसे चोरी की 2 बाइक बरामद की गई है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल लाइंस पुलिस और इटावा चौकी पुलिस वन विभाग चौराहे पर जांच कर रहे थे। इस दौरान बाइक से जाते अमन पिता रहमान और शाहरुख पिता रमजान खान निवासी दोनों गगन नगर इटावा को रोका गया। इनसे 2 बाइकें जब्त की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। कल वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी अमन खान से, आरोपी शाहरुख खान से इनसे बरामद की गई हैं और ये करीब 1 लाख का इनका आसपास का मशरूका है जो आरोपियों से जब्त किया गया है। इनके द्वारा और भी क्षेत्र में कहां वाहन चोरी किए गए हैं इसके संबंध में पूछताछ की जा रही है और इस चोरी के कार्रवाई में इनके और कौन भी साथी हैं उनके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।